वोमेंस डे क्या कहलाता है? वोमेंस डे, खवातीन का आलमी दिन, 8 मार्च। ठीक है। अच्छा, इसमें बेसिकली जो बात की जाती है वो खवातीन के हवाले से, उनकी अच्छी जॉब के हवाले से, उनके हकूक़ के हवाले से, उनके जो इस माशरे में इज़्ज़त नहीं की जाती उसके हवाले से। तो इस तरह मुख्तलिफ जो मौज़ूआत होते हैं उन पर सेमिनार्स होते हैं, कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, अवेयरनेस आगाही मुहिम चलाई जाती हैं, एहतजाज भी किए जाते हैं। ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। ये जो आपका स्कूल है जिसका नाम क्या है? SKZ मॉडल स्कूल। ये बेसिकली आपको इल्म है एक फाउंडेशन भी है। क्या चीज़ है? एक NGO भी है जो बेसिकली वोमेन एम्पावरमेंट की बातें करती है, यानी ख़वातीन को अच्छी मुलाजमत का मौका देना, अच्छी जॉब काम करना और मुआशरे में उनको बराबरी का हक़ मिलना, मुआशरे में उनकी इज़्ज़त करना। तो ये सारी चीज़ें ये SKZ फाउंडेशन भी काम करती है। आपको चूँकि SKZ स्कूल में पढ़ाया जा रहा है तो इसलिए जो फाउंडेशन के बुनियादी नारे हैं उनका भी इल्म होना चाहिए और आपको उन पर अमल भी करना चाहिए। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 2 लाइनें ही बॉयज़ की हैं, 2 लाइनें ही गर्ल्स की हैं। आप दोनों इकट्ठे बैठते हैं। इसी तरह आप देखें कि आपकी जो फीमेल टीचर्स हैं वो भी ज़्यादा हैं और फीमेल टीचर्स के साथ भी आपका वास्ता पड़ता है। तो आप बच्चों को ये बात बताने का मकसद ये है कि ये जो ख़वातीन का दिन मनाया जाता है इसमें सबसे ज़्यादा जो बात की जाती है वो ख़वातीन की इज़्ज़त की बात की जाती है। क्या बात की जाती है? लड़कियों की, ख़वातीन की इज़्ज़त की बात की जाती है और जो उनको इज़्ज़त नहीं दी जा रही होती उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई जाती है। इसलिए आप सब बच्चों पर ज़रूरी होता है कि आप अपने साथ पढ़ने वाली इन छोटी बच्चियों की भी उसी तरह इज़्ज़त करें जैसे आप अपने घर में अपनी माँ की इज़्ज़त करते हैं। अपनी फीमेल टीचर्स की भी इज़्ज़त किया करें। ठीक है। कोई भी सख्त जुमले, कोई भी गलत बातें, ऐसी हरकतें ना किया करें। ठीक है। इसी तरह फीमेल्स के लिए भी ये ज़रूरी चीज़ होती है कि वो भी अपने साथ बैठने वाले जो बॉयज़ हैं या कोई भी जो लड़का है या मर्द है उसकी इज़्ज़त किया करें, कोई भी गलत जुमला, गलत बात ना किया करें। देखिए, आप माशरे की मुनाफ़क़त ये है कि जितनी भी गालियाँ ईजाद की गई हैं वो सारी की सारी ख़वातीन के लिए ईजाद की गई हैं। कभी भी कोई गाली मर्द को नहीं दी जाती, सारी गालियाँ औरतों को ही दी जाती हैं। तो इसलिए भी ये दिन जो है इसमें हाईलाइट किया जाता है कि एक मर्द को ये चाहिए कि वो ऐसी बात, ऐसी हरकत ना करे जिससे औरत की तस्वीर हो। इसके अलावा हरासमेंट के केसेस होते हैं, बहुत सारी जगहों पर प्रेशराइज़ किया जाता है। इस तरह के हमारे कल्चर के मसाइल हैं, इसके ख़िलाफ़ भी आवाज़ उठाई जाती है। उसके अलावा औरतों को तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। जो अब्यूज़ होता है, जो मारने का काम होता है लोगों को, ये ज़्यादातर जो मेल साइड होती है उससे किया जाता है। मेल जो होते हैं, जो मर्द होते हैं, ये बच्चों को ज़्यादा मारते हैं, फिज़िकली मारते हैं, पनिश करते हैं, या ख़वातीन क्योंकि फिज़िकली वीक होती हैं तो उनको निशाना बनाते हैं। तो ये भी हमारे माशरे में औरतों पर बहुत ज़्यादा तशद्दुद भी किया जाता है। इस दिन में उसके ख़िलाफ़ भी आवाज़ उठाई जाती है। उसके अलावा जो बातों से किसी को मारना होता है या बातों से अब्यूज़ किया जाता है, जिसे कहते हैं वर्बल अब्यूज़, ये औरतों की तरफ से ज़्यादा किया जाता है। औरतें जो हैं ये मर्दों के ख़िलाफ़ कोई भी टाउंटिंग लैंग्वेज या कोई भी ऐसी गलत बातें करती हैं जिसके खिलाफ मर्द को गुस्सा आता है और फिर वो बातों से तो उसे मुकाबला कर नहीं सकता, तो फिर वो फिज़िकली, क्योंकि उसके पास जिस्मानी ताकत होती है, तो वो फिज़िकली उसे मारने की कोशिश करता है। तो इसलिए औरतों को भी चाहिए कि वो कोई ऐसी बातें ना किया करें जिनके अंदर कड़वाहट हो, कोई तंज हो, कोई ऐसी बात हो जिससे मर्द को गुस्सा आ जाए। मर्द जो है ये बोरी उठा लेता है, मजदूरी कर लेता है, सख्त मेहनत कर लेता है, पानी की बॉटल्स उठा लेता है, क्या क्या काम कर लेता है, लेकिन अपने से जुड़ी हुई औरत की ऊंची आवाज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता। यानी इतनी सख्ती बर्दाश्त कर लेता है लेकिन ऊंची बातें नहीं बर्दाश्त कर सकता। इसलिए आपने इसी लेवल पर आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है। कभी भी अपने लहजे में तनाव नहीं लेकर आना, ऊंचे लहजे में गलत बातें नहीं करनी, ना मर्द यानी बॉयज़ ने और ना ही लड़कियों ने। ठीक है। उसके अलावा हमारा जो मुआशरा है, कल्चर, जैसे मैंने अभी आपको बताया, औरतों से बड़ी मोहब्बत की जाती है, उसकी शक्ल में ऐसी चीज़ें होती हैं। तो औरतों को छुपा के रखने का भी एक कॉन्सेप्ट होता है। इनको बाहर नहीं निकालना, इनको पढ़ने नहीं देना, इनको जॉब नहीं करवानी। उसके पीछे नज़रिया ये होता है कि वो उनको छुपा के रखना चाहते हैं
क्योंकि कीमती चीज़ों को छुपा के रखा जाता है, जो फजूल चीज़ें होती हैं उन्हें तो कोई नहीं छुपा के रखता, ठीक है। उसके पीछे फिर मज़हब भी जुड़ा हुआ है, पर्दा भी कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों के साथ साथ उसको अब मुआशरा इस तरह का डेवलप हो चुका है, हमें मुआशरे को पुरसुकून बनाना है, ताकि एक औरत कहीं से भी अगर काम करने के लिए आए तो उसके लिए वो जगह तंग नहीं कर देनी चाहिए। तो वो एक फलाही माशरा तभी डेवलप होगा जब हम साथ मिलकर सारी ख़वातीन की इज़्ज़त करेंगे। हमारे यहाँ ख़वातीन जो घर के अंदर होती हैं उन्हीं की इज़्ज़त की जा रही होती है, जो बाहर होती हैं उनको हम ख़वातीन ही नहीं समझते। तो ये एक हिपोक्रेसी है, मुनाफ़िक़त है, इसको भी ख़त्म करने के लिए आवाज़ उठाई जाती है। उसके अलावा सबसे बड़ी जो चीज़ होती है शादी के मसाइल, ठीक है। अब ये मुआशरा वाक़या ही इस तरह का है जहाँ पे मर्द को भी दबाया जाता है कि उसने जहाँ शादी करनी होती है उसकी ख्वाहिश नहीं चलने दी जाती, लेकिन औरत के लिए ज़्यादा शिद्दत का इज़हार किया जाता है, ठीक है। यानी औरत जहाँ पे शादी करना चाह रही है, किसी इंसान को पसंद करती है, तो उसकी पसंद का इज़हार उसके लिए कोई मानी नहीं रखता। बड़े लोग ही होते हैं, उसके जो मेल साइड होते हैं यानी जो मर्द नज़रात होते हैं वही फैसले कर देते हैं। और हम जैसा पाकिस्तान इस मुल्क में रह रहे हैं, यहाँ पे ख़वातीन को बेचा भी जाता है, शादी के लिए, शादी के नाम पर बेच दिया जाता है, पैसे ले लिए जाते हैं। ये मर्द हज़रात अपने सौदे करते हैं, अपने बिजनेस डीलिंग करते हैं, उसमें औरतों को शादी के नाम पर बेच दिया जाता है। फिर शादी के बाद ही बहुत सारे मसाइल होते हैं, उसमें भी घरेलू सपोर्ट चाहिए होती है, लेकिन बाज़ औक़ात हमारा मुआशरा जो है वो उस वक्त भी साथ नहीं देता कि अब तू जा रही है तो अब तेरी लाश आनी चाहिए, वापस तूने नहीं आना। तो इन सारी चीज़ों के हवाले से आवाज़ उठाई जाती है इस दिन में। और सबसे बढ़कर यानी वोमेन एम्पावरमेंट का मतलब है कि लड़कियां जो हैं वो खुद मुख्तार हों। अब इसके साथ बहुत सारे मसाइल भी आ जाते हैं। जब वो खुद मुख्तार होती हैं तो वो अपने खामद को खामद ही नहीं समझती, अपने बेटे को बेटा ही नहीं समझती, अपने भाई को भाई नहीं समझती, अपने बाप को बाप ही नहीं समझती। तो ये जो इतनी ज़्यादा आज़ादी बन जाती है वो भी बाज़ औक़ात गलत साबित होती है। तो इसलिए भी बहुत सारे लोग जो है तशरीफ़ का इज़हार करते हैं। तो ये जो आज मैंने आपको ये टॉपिक बताया है, इसमें आप इस लेवल पर जो अप्लाई कर सकते हैं अपने ऊपर, वो ये है एक दूसरे की इज़्ज़त। क्या चीज़ मैंने बताई है जी? जेंडर का, सिंफ का फ़र्क ये बगैर, ये लड़की है, ये लड़का है, आपने एक दूसरे की इज़्ज़त करनी है। क्या करनी है? इज़्ज़त। अच्छा, जब आप इज़्ज़त करना शुरू कर देंगे ना तो ये जो बाकी सारी बातें मैंने बताई ना ये ऑटोमेटिकली आ जाएंगी, खुद ब खुद आपके सामने ये चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। क्योंकि आप अभी बच्चे हैं, बड़े लेवल पर जाके आपने सारे मसाइल का सामना करना है, ठीक है। तो इसलिए आप इस लेवल पर जो कर सकते हैं वो क्या है? एक दूसरे की इज़्ज़त है। और जो हम यहाँ पे देखते हैं, ये जायज़ा लेते हैं कि इज़्ज़त बहुत कम की जाती है, आपके अंदर बड़ी सख्ती होती है, बड़े गलत जुमले इस्तेमाल करते हैं, इवन अब्यूज़ तक देते हैं, आप गालियाँ देते हैं। और एक फ़ीमेल को अब्यूज़ कर देना ये एक बहुत बड़ी बड़ा रास ऐसी बात कर देना गलत चीज़ है, ठीक है। तो ये बातें समझ आई हैं? हाँ जी। एक दूसरे की इज़्ज़त का ख्याल करना है, जो डिग्निटी है, जो एक दूसरे की इज़्ज़त है, ये सबसे पहला प्रिंसिपल है। मोहब्बत की अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। तो सारी चीज़ें इसी के साथ जुड़ी हुई हैं, ठीक है। और इसी से ही आप एक दूसरे का ख्याल भी रखेंगे, आप मारने से भी बाज रहेंगे, आप उसको अपॉर्चुनिटी भी फराहम करेंगे, ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब ये तो एक मौजू था जो मैंने आपको पहले बताया है कि चूँकि वोमेन डे था और उसमें हमें वक्त नहीं मिला, हम इस मौजू पर बात नहीं कर सके। तो आपको चूँकि आलमी दिन जो होते हैं जिसको पूरी दुनिया मनाती है उसकी भी आज़ादी होनी चाहिए, ठीक है।